कांग्रेस पार्टी उदयलाल जी आंगना लालो में लाल है भैया उदयलाल है, लालो में लाल है भैया उदयलाल है। सुखलाल जी तेली मंच पे 5 बजे तक चुनाव प्रचार बंद भी जाएगा। 8-10 दिन भी क्या चुनाव चलता था आणि कैंपस में जितना भी आदमी अटे खड़ा है वे कोई आम मतदाता नहीं है, वे सब पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता है। वे अथरो समय निकाली अटे खड़ा है, बाकी कोई रास्ता चलता था का आदमी भाषण होने वास्ते अटे नहीं आयो है। चुनाव में रात दिन काम कर रहा है, 20 लग रहा है। खाली वो प्रेम तो आपको क्या भाई साहब एरिया तो मिल लांगा अनिवार्य से आप पधारे अनिवार्य, आपको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और जैसी सूचना आई थी जड़ी मुस्तैदी थी आप लगे रहा हो घने आधार पर मैंने पूरा विश्वास है कि अटे खोड़ी नंदाना गर्दाना हिमा के मीनाना यो अना गांव में जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव में अभी पाछे नहीं रंगा, यह मैंने उम्मीद लगी रही है। एरिया का लोग समझदार है। मुँह तो और लंबी जोड़ी बात करवाने आया हूँ, खाली यह बात के वास्ते आया हूँ कि जिला परिषद में 3 पंचायत है जी बरसों थी परिसीमन भी वन टाइम से निम्बाड़ा के साथ जुड़ी तकी है, और 2 ही 3 चुनाव में आप कांग्रेस ने अटाती जिताया, अशोक खिरोदिया जी भी जीत्या, रामेश्वर जी भी जीत्या। तो निसंदेह अटे गढ़ है, चाहे मने डर बिठावे कि साहब खोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को गढ़ है बटे तो जीत ही नहीं सकोगा, अन्य तरह की बात आई। लेकिन मैंने मालूम है कि खोड़ी वारा भी अतरा मारती नाराज नहीं है। मुँह तो खाली खोड़ी वारा थी और पूरे 3 ही पंचायत थी, यह बात आज वादों करवा से आई हूँ। खाली एक गोविंद सिंह जी जमीन का कार्यकर्ता बना, सब हर तरह की बात पूरी की थी को काम है। धन 2 तरीका है चुनाव में, हर तरह का हथकंडा अपनावे लोग बाग, पर भी बड़ी तरह का हथकंडा मैं कम विश्वास करूँ में कोई दो राय नहीं है। खर्चो तो करा, लेकिन फिर भी वतरो मार्च से नहीं जतरो दूसरी पार्टियां या दूसरा लोग करें। कहा कि मुँह सेवा भावना से काम करना छो। जाक भाई गोविंद सिंह जी बार क्यों मनोहर के लिए यह बात सत्य है कि मनोहर 10 साल थी लगातार छोटी सादड़ी को प्रदान रहो, तो वटा दिन कभी आज दिन तक हारियो को नहीं। और अबार भी केवल बनोर के खातिर भारतीय जनता पार्टी वाला TSP लगाया बटे ताकि स्वर्ण आदमी कोई प्रधान नहीं होनी सके। अनिवार्य से मेरे को नाम, मेरे को राजनीति में अंडर काम करवा को शौक है और मने भी सहयोग मिले, अनिवार्य से मेरे को नाम अटे लिखाए हुए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय या क्यों तो के उदयलाल चुनाव लड़ा तेरे भाई को जिला परिषद का पूरे जिले में मैसेज जाएगा, इस कारण से मनोहर को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया। अन्यथा तो प्रधान अरनोद से भी लड़ रहा है, तो वहां से भी जीतने की पूरी संभावना है। पंचायत समिति भी निम्बाड़ा की बनेगी, पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, दोनों चुनाव लड़ा 15 दिन में रिजाइन दे सकते हैं, और अपने तो जिला प्रमुख वाली सीट पे अगर हो तो एक मैसेज जाएगा जिले में कि अच्छे आदमी बैठेंगे तो काम होगा। ये मैसेज देने के लिए आप चुनाव लड़ो, इस कारण से चुनाव लड़ाया है। भाई बद्री जब पूरा बहुत जोश के साथ चुनाव लड़ा है, ये भी युवा आदमी है। पूरे जिले में वातावरण बहुत ही अनुकूल है, लोग आज सब कुछ समझ रहे हैं, सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही वो आपके सामने है। रोज आप टीवी देख रहे हैं किस प्रकार के आंदोलन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रकार से किसानों की आय दूनी करने की बात करके काले कानून लगा करके समर्थन मूल्य को खत्म किया जा रहा है। ये तो सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें हैं, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो तो अपने पंचायती राज से संबंधित है, स्थानीय काम से संबंधित है। स्कूल कैसे चले, सड़कें कैसे सही चले, नालियाँ सही कैसे हो, छोटे मोटे अस्पताल की व्यवस्था कैसे हो, माइंसों की व्यवस्था कैसे बैठे, इस प्रकार के काम के लिए ये है। लेकिन राजस्थान में सरकार है तो खूब प्रयास
भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने कर भी लिया तोड़ने की, सरकार को गिराने की, अनैतिक तरीके से राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग इस देश का भला कर नहीं सकते। इसलिए ऐसे मौके पर मैं ये युवा साथियों से विशेष करके ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप सरीके पढ़े लिखे आदमी और ऊर्जावान व्यक्ति भी अगर चुप बैठ जाएंगे, चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारा लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? किस प्रकार से हम भावी पीढ़ी को संवार पाएंगे? ये इस प्रकार से गुंडागिर्दी करके सरकारों को गिराना और नए नए कानून थोपना और देश में उद्वेलित करना। आज पंजाब के किसान दिल्ली में किस प्रकार से रात के सीन देखते हो आप टीवी में, इस ठंड के अंदर बर्फ का पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है, उसके बाद भी किसान हट नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब किसानों को कहीं ना कहीं पीड़ा तो है ना। पीड़ा नहीं होती तो इतना आंदोलन क्यों करते हैं? और उसमें क्या वो मांग तो यही रहे कि समर्थन मूल्य घोषित करो। समर्थन मूल्य घोषित करने में क्या दिक्कत है? मेरा तो ये मानना है कि अगर किसानों की आय दूनी करनी है तो जो समर्थन मूल्य हिंदुस्तान में, अगर कोई भी अनाज किसी भी एरिया में कोई भी जिन्स पैदा हो रही है, अगर उसकी जिन्स समर्थन मूल्य घोषित कर जाए कि गेहूं 2,500 रुपये कुंटल बिकेगा, तो वो 2,400 रुपये कुंटल पर मंडी में नहीं बिकना चाहिए। जब तो किसान न्याल हो सकते, बाकी नहीं हो सकते किसी कीमत में। तुम मूल्य तो घोषित कर दो 2,500 रुपये कुंटल, और लेने वाला 1,800 में कोई मिले नहीं किसान को, तो किसान को तो बेचारे को बर्बाद होना ही होना है। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब आप युवा साथियों को समझना है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। शराब का भी बोलबाला बहुत रहेगा चुनाव में, सब तरह की बात रहेगी, लेकिन ये एक दिन का काम है, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं तो आपको यह कहने आया हूँ कि इन 3 ही पंचायतों को आज गोद लेने के लिए आया हूँ और गोद लेके जाऊँगा, और 3 साल में आपसे जो वादे या मैं इस माइक के मार्फत कर रहा हूँ वो सब कह देना। और आपका यह दायित्व है कि 2 रात और बची है, 29 और 30 की, एक को वोट पड़ेंगे। जितने का जितना संपर्क हो एक आदमी के घर पे पहुंचना और घर पे जाके समझाना माँ साहब, बा साहब, बुजुर्ग सबको, क्योंकि बेचारे सभी मजदूर आदमी आज खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ तो वो आदमी है जो कार्य करता है रात दिन के, पार्टी के लिए जूझते हैं, मरते हैं। हमारा पार्टी कैसे मजबूत हो, हमारे भाई साहब कैसे जीते, हमारे ये कैसे हो, ये करने वाले बैठे हैं यहाँ। तो बेचारे खेत में काम करने वाले तो खेत में काम कर रहे हैं, वो तो दिन भर काम करेंगे जब 500 रुपये आएंगे, जब चूल्हा चक्का चलेगा, बाकी कहाँ से काम चलेगा? तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो सबकी अपनी अपनी परेशानी बंधी हुई है, तो वो तो बेचारे लगे हुए हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि 2 रात जब तक समय निकालें, ये लोकतंत्र का तकाजा है। इसलिए आप घर घर जा करके ये समाचार देवे कि ये 2 वादे करके गए हैं, पीएससी खोल दूंगा और इस पानी को व्यवस्थित तरीके से पानी से खाली करा करके खेतों में पहुंचाने का प्रयास करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये 2 वादे करके जा रहा हूं और 3 साल तक के लिए बाड़ी और इस 3 ही पंचायतों को मेरे को गोद ले रहा हूं। अगर लखन होंगे तो फिर वापस आएंगे तो आप खुद मेरे चुनाव में वहाँ चुनाव काम करने के लिए भी आओगे। तो इसलिए मैं बहुत उम्मीद कर रहा था कि मेरे वहाँ से सरूमगंज से किसी आदमी को भेजूँ, मेरे वहाँ से नारायणी से वहाँ मेरी पेट ठीक है उनको भेजूँ, बाड़ी से कुमाऊं तक को भेजूँ, वो कुमाऊं समाज के आके यहाँ समझाएंगे। लेकिन फिर विचार किया कि मैं डायरेक्ट मेरे खोड़ीप के वासियों से डायरेक्ट मैं क्यों नहीं करूँ। इसलिए आज तबीयत ठीक होती आया, मेरे को 1 दिन का समय भी है, एक साथ बैठ के बात कर लूँगा। आप बहुत अच्छी संख्या में आए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में आप आएंगे और इतनी तसल्ली से मेरी बात सुनेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। और जिन साथियों ने आज विश्वास करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जिनका सम्मान किया है, जिनको माला पहनाई है, उनकी लिस्ट मेरे पास रहेगी। बराबर आपको विश्वास दिलाता हूँ उनके सम्मान में कभी कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा और मेहनत से काम करूँगा। पुनः आप सब पधारे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।